कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा जी के संग जा रहे थे, यही वृंदावन की घटना है। तो एक गोबर का कीड़ा, आपने देखा ना, गोबर का, गोबरीला कीड़ा बोलते हैं उसे, गोबर को गोल गोल करता है फिर उसे गोल गोल ऐसे ले जाता है, गोबरीला कीड़ा बोलते हैं उसे। देखा कभी उसे आपने? देखा कि नहीं देखा? ब्लैक कलर का होता है, उसे गुबरीला कीड़ा बोलते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे राधा रानी के संग, साथ में गोपियां भी थीं। तो एक गुबरीला कीड़ा गोबर को लेके बहुत तेजी से भाग रहा था। तो भगवान कृष्ण को हंसी आ गई, भगवान मुस्कुराए। तो राधा रानी बोली, प्रभु आप इसे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले, राधा सुनोगी तो तुम भी मुस्कुराओगी। बोले क्यों? तब श्याम सुंदर ने कहा, राधा ये पिछली बार स्वर्ग का राजा इंद्र था, ये जो इस जन्म में गुबरीला कीड़ा बना है ये इंद्र रह चुका है। इंद्र? अच्छा इंद्र, तो इसकी ये दुर्गति कैसे हुई? देखो इंद्र में, स्वर्ग में यदि इंद्र हैं तो उनका भी समय कार्यकाल पूरा होगा तो उन्हें भी पतन होके इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और यहां आने के बाद फिर पुण्य करना पड़ता है। पुण्य करोगे, जब तक बैंक में पैसे हैं सो एटीएम से निकलते रहेंगे, पैसे खत्म तो एटीएम से क्या निकलेगा। अब पैसे डालते नहीं और एटीएम बस लगाओ एटीएम मशीन में तो पर्ची निकल के आती है। बेवकूफ हो क्या, इलाज कराओ दिमाग का। डालते तो हो नहीं, बस एटीएम डाले पड़े हो। स्वर्ग भी तब तक मिलता है जब तक आपके पास पुण्य की पूंजी होती है। पुण्य खत्म, स्वर्ग खत्म। आओ नीचे, तो आओगे क्या बन के? जरूरी नहीं है कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी मनुष्य बन के आवे। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इंद्र को भी ये मानव का तन दुर्लभ है। मानव का तन जरूरी नहीं है कि मानव का तन मिले। जरूरी थोड़ी है कि मिल जाए। इंद्र को भी गुबरीला कीड़ा बनना पड़ेगा, 84 का चक्कर करना पड़ेगा, पुण्य कमाएगा तब वो मनुष्य बनेगा। और फिर मनुष्य बनने के बाद कुछ अच्छा हो गया तो स्वर्ग मिलेगा, और नहीं स्वर्ग की अपेक्षा नहीं, फिर तो भगवान के चरणों में यदि प्रीति लग गई, मन लग गया तो फिर तो गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा, जो कि स्वर्ग से करोड़ों अरबों गुना सुंदर है, जहां ठाकुर जी की नित्य लीला चल रही है। राधा रानी के संग, गोपियों के संग, ग्वाल वालों के संग नित्य लीला में आप भी ग्वाल वाल बन के सम्मिलित हो जाओगे। फिर भगवान के परिकर में आपको वास मिलेगा। आपको भी किसी जन्म में भगवान यशोदा बना लेंगे, आपको भी किसी जन्म में भगवान नंद बाबा बना लेंगे, आपको भी किसी जन्म में श्री दामा और मधुमंगल बना लेंगे, आपको भी ललिता विशाखा बना लेंगे। हाँ, यही तो नित्य लीला का आनंद है, सामीप्य मुक्ति, यही तो है ईश्वर की समीपता। जब गोलोक धाम में पता क्या होता है, भगवान राधा रानी की अष्ट सखियां हैं ना, ये सखियां कौन है? राधा रानी ने यहाँ पे फूलों का श्रृंगार करती हैं, यहाँ कान के पास बालों में, जैसे कान में माताएं बाले पहनती हैं ना, ऐसी राधा रानी कभी कभी फूलों के माला पहनती, फूलों का बनाई और यहाँ पहन लेती हैं। एक बार क्या हुआ, राधा रानी के फूलों की माला जो कान में पहनी थी ना राधा रानी ने, वो श्याम सुंदर के संग रास रचाने में वो गिर गई। जब वो पुष्पों की माला राधा रानी के कान से गिरी तो उनकी एक जो सखी थी, सहेली थी, जिनका नाम था इंदुलेखा,
इंदु लेखा। तो वो इंदु लेखा नाम की जो अष्ट सखियों में एक सखी है इंदु लेखा, वो क्या करती है, वो दूसरा माला नहीं बनाती कि दूसरा बना के राधा रानी के कान में लगाएगी, ना, वो इंदु लेखा स्वयं माला बन जाती है, स्वयं पुष्प बनकर और राधा रानी के कान की शोभा बन जाती है। बस यही वो अष्ट राधा रानी की साड़ी कभी किसी झाड़ी में उलझ गई और फट गई तो क्या होता है, एक सखी ही साड़ी बन जाती है और लिपट जाती है शरीर से। तो जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, ये कौन है? राधा रानी का श्रृंगार ऐसा नहीं है कि आज कर लिया सो गिर गया। अरे गोपियां ही श्रृंगार, मतलब जो भक्ति करता है वो भगवान के इतने करीब चला जाता है कि भगवान उसे अपने नित्य की लीलाओं में सम्मिलित कर लेते हैं। किसी को अभी ललिता बनाया, विशाखा बनाया, चंपकलता, इंदु लेखा बनाया, तुम में और हम में कोई काबिलियत आएगी तो कभी तुम्हें भी ये सौभाग्य मिल जाएगा, है ना। बस जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, कहो जी, है ना। पार्टी में जो अच्छा कार्य करता है, जो बहुमत से आता है, अच्छा पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी उसे क्या बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है। फिर और अच्छा अभिनय किया और अच्छा काम किया तो चलो भैया प्रधानमंत्री बन जाओ। तो आपके कार्य से ही तो लोग प्रभावित होके आपका कद और पद बढ़ता जाता है। अब करो धरोगे कुछ नहीं और कहो ये बन जाए तो जाओ चूल्हे में, कुछ नहीं बनना। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान की, अब एक आदमी ने हमसे कहा भगवान की प्राप्ति हम क्यों करें? हमने कहा भैया कौन तेरे को जबरदस्ती कह रहा कर, कौन कह रहा कर, ये तो अपना आनंद है। किसी को क्या बनना है, किसी को कहां जाना है। जो भगवान के रहस्य को जान लेता है वो समझ लेता है कि देखो ये संसार की लीला तो ज्यादा से ज्यादा 80 साल की है। मैं 80 और 100 के बीच में ही, आज का आदमी अधिक से अधिक 80 जीता है, 100 जीता है। आज 100 कहां जा रहा है आदमी बताओ? आपने देखा 100 साल के लोगों को? बहुत कम देखा होगा। लाख में एक आदमी जीता आजकल 100, नहीं तो 80 में कहानी पूरी हो रही है। और 80 भी चला जाए तो बड़ी भाग्य है, नहीं तो 70 में ही आदमी निपट रहा है आजकल। तो हमारी आयु ज्यादा से ज्यादा 70 साल की है। तो देखो हम यहाँ 70 साल के मेहमान हैं और यदि गौलोक धाम पहुंच गए तो सदा सदा के लिए भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। इसलिए लोग भगवान की आराधना करते हैं कि ये तो थोड़ा ही सा है, ये तो थोड़ा सा वक्त है, भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए स्वर्ग के राजा इंद्र को भी अमृत नहीं पिलाया गया, वंचित रह गए देवराज इंद्र। वहां से अमृत का सुखदेव जी ने कहा ये कांच के टुकड़े जैसा है, अमृत लेकर जाओ। राजा इंद्र अमृत लेकर गए और 7 दिन की भागवत से जब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत ने मुक्त किया तो इंद्र ने तराजू बांधी। एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम सुखों को रखा। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत तो भागवत है, अब भागवत जैसा भला कौन हो सकता है? भागवत जैसी तो सिर्फ भागवत है। इंद्र घबराए, प्रभु कहां हो आप, मेरा दुख दूर कर दो, आप कहां हो प्रभु, आप कहां हो? तब कहा, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए और इंद्र का अहंकार समाप्त कर दिया कि बेटा देख भागवत में ही भगवान का वास है। अब भागवत के श्री चरणों में भगवान के चरणों में इंद्र ने प्रणाम किया। इंद्र का अहंकार, तराजू बांधी थे ना, एक पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, दूसरे में भागवत रखा, भागवत से भगवान निकले, चरणों में गिर पड़े। इंद्र अहंकार समाप्त हो गया और
राजा परीक्षित की 7 दिन की कथा में मुक्ति हो गई। 7 दिन में ही राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित के जैसे मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो राजा परीक्षित के भाव से कथा सुनते हैं। प्रिय भक्तों, अब आगे की कथा बड़ी अद्भुत है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, एक बार नारद जी ने भी यह कथा सुनी थी। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने आए, पर शांति कहीं नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले, मैं समस्त तीर्थों में गया, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अच्छा, फिर कहां गए? तब नारद जी ने कहा, मैं शांति पाने के लिए श्रीधाम वृंदावन चला गया और वहां जाकर देखा तो एक महिला उदास बैठी है। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा है। नारद जी ने कहा, ये स्त्रियों का मेला है, हमारा क्या काम? नारद जी जाने लगे तो वो 16 साल की कन्या दौड़ पड़ी और कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। नारद जी के लिए भक्ति दौड़ पड़ी, चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा दुख दूर कर दीजिए, मेरा दुख दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ, क्या दुख है आपका? तब कहा, महाराज ये मेरा बेटा है ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य, देखो जरा बुढ़ापा आ गया, समय के पहले जर्जर हो गए। नारद जी बोले, आप कौन? मैं भक्ति हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। जब से कलयुग आया है महाराज, मेरा जीवन बिगाड़ दिया इस युग ने, कलयुग ने बिगाड़ दिया। अच्छा, हाँ, चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। तब नारद जी ने वेद पुराण गीता सब सुनाई, ज्ञान वैराग्य की चेतना थोड़ी सी तो आई, फिर अचेत हो गए। तब नारद जी ने कहा, भक्ति चिंता वृथा खेद यसे वाले, चिंता ना करो, देखो जिस परमात्मा ने द्रौपदी की लाज बचाई है वो आपकी भी लाज जरूर बचाएगा, उनकी शरण में जाओ। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो तब तुम्हारा दुख दूर होगा। सत्कर्म की खोज में नारद जी निकले। 4 संत मिले, सनकादि, बद्रीनाथ में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ने कहा, भागवत सुनवाओ, भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, भागवत ही सत्कर्म है, भागवत से अच्छा कुछ नहीं, भागवत सबसे अच्छी है। सत्कर्म की चाहत से जब भागवत श्रवण करने के लिए आए, नारद जी ने कहा, वेद पुराण सुनाए दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से होगा? बोले, हाँ भागवत से दुख दूर होगा। किसी का हुआ? हाँ, बहुत सारे लोगों का हुआ। संतों ने कहा, सुनो नारद जी, दूध से ही घी निकलता है,
पर घी में जो शक्ति है दीपक जलाने की, वो शक्ति दूध में नहीं है। वेद पुराणों से ही भागवत का जन्म हुआ। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। जो गति मोक्ष देने की भागवत में है, वो गति और कोई नहीं दे सकता, इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी बोले तो ठीक है। हरिद्वार की पावन धरती पर कथा हुई, और जो कथा हुई बड़े भाव से लोग आए, श्रोतागण आए। कथा की महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? सदा सेव्या सदा सेव्या। भागवत एक बार नहीं, दो बार नहीं, बोले राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम तब तक जपना चाहिए, तब तक जपना चाहिए जब तक कि भगवान सुन ना ले, तब तक जपो। भक्ति महारानी के लिए ये जब बात कही तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री भक्ति महारानी का सारा दुख केवल कथा की महिमा सुन करके गायब हो गया। केवल भागवत की महिमा सुनकर सारा दुख समाप्त हो गया। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, कोई पापी व्यक्ति कथा सुने तो आश्चर्य नहीं है, और तर जाए तो भी आश्चर्य नहीं, पर कोई जीवन भर पाप करे और भागवत सुन ले तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले सुखदेव जी बोले हाँ, सनकादि बोले हाँ। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भागवत सुन के, कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के निश्चित उसका उद्धार होता है। अच्छा, किसी का हुआ? हाँ, किसका? धुंधकारी जैसा पापी जो केवल पाप करता था, ऐसे धुंधकारी ने भी जब भागवत सुनी तो उसका भी उद्धार हो गया। अच्छा, हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का नाम आत्मदेव था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। सभी वेदों का ज्ञान भली भांति था, सब जानते थे, पर फिर भी वो परेशान थे। जरूरी नहीं है कि आप ज्ञानी हो जाएंगे तो आप परेशान नहीं रहेंगे। आत्मदेव जी की पत्नी बढ़िया थी,
परिवार बढ़िया था, पैसे थे, पुत्र नहीं था, बेटा। और बेटा जब नहीं हुआ तो लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। हम लोग, आपके भीतर 1 लाख अच्छाई हो और एक कोई कमी रह जाए तो लोग अच्छाइयों को नहीं देखते, आपकी कमी पर लोग उंगली उठाते हैं, आप में ये कमी है। जैसे मक्खी पूरे शरीर में ना बैठकर केवल घाव में जाकर बैठती है, घाव में, ऐसे ही कुछ लोग आपकी अच्छाइयों को ना देखकर सिर्फ आपके कमजोरी को देखते हैं। ताने मारने मिले, फिर देखो बड़े चाव से ताने मारते हैं। आत्मदेव जी लोगों के ताने सुन सुन के बड़े तंग आ गए, दुखी हो गए। पड़ोसन आए तो ताने, पड़ोसी आए। एक दिन एक पड़ोसी आ गए, आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव जी आपके घर गैया बंधी है, वो बछड़े को जन्म क्यों नहीं देती? आत्मदेव जी ने कहा, भैया जंगल तो जाती है, चरती है, खाती पीती है, अब नहीं ब्याह रही है तो हम क्या करें? तो पड़ोसी ने ठीक ताना मार दिया, बोले तुम्हारे घर बच्चा नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे घर की गैया भी बांझ है। अब बताओ कितना बुरा लगा होगा आत्मदेव जी को। किसी को मारना हो ना तो गोली से मार देना, पर बोली से मत मारना, क्योंकि भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव कभी नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का व्यक्ति बच भी सकता है, पर बोली का व्यक्ति नहीं बचता। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि आप भी जब बोला करो तो पहले विचार कर लिया करो कि बोल क्या रहे, क्या इन शब्दों की यहां पर आवश्यकता है तो बोलो, नहीं तो फिर डिलीट कर दो। सब कुछ आप ही बोल लेंगे, क्यों बोलेंगे आप, क्या जरूरत है? कई बार आप अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को वो शब्द बोल जाते हैं जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और वही शब्द कई बार झगड़े करा देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल के बोलियो, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे। एक शब्द औषधि करता है और एक शब्द घाव कर देता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के पाप से बचना चाहिए। ना तो कोई मानसिक पाप हो, ना तो कोई शारीरिक पाप हो। मानसिक पाप कैसा? जैसे मैं सोचूं, कई बार आप सोचते हैं ना कि फलाना व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, वो इतना पैसा क्यों कमा रहा है। कई बार आप सोचते हैं कि कैसे उसको पीछे करूं, कैसे अपने को आगे ले जाऊं, कैसे ये करूं, कैसे वो करूं। ये मानसिक पाप कहे हैं। आप मन से भी किसी का बुरा ना सोचा करो। कई बार आप मन से सोच लेते हैं कि वो फलाना मर जाता तो कैसा होता, हाँ या नहीं? आदमी सोच लेता है, मन की बातें हैं, मन पर किसका बस चलता है। ये मानसिक पाप होते हैं। जो मन से हम किसी का बुरा सोचते हैं उन्हें कौन सा पाप कहते हैं? मानसिक पाप। ये मनसा वाचा। दूसरा पाप है वाणी से, बोल दिया, जो मन में आया वो भगवान ने मुंह दिया है तो बोल दिया, कुछ भी बोल दिया।
जबकि शास्त्र और संत कहते हैं, संत जन गाते हैं, है ना, क्या गाते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो ये साधु, आपहु शीतल हो, है ना? ये बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। लोग नहीं बोलते मैं आपा खो बैठूंगा, मतलब धैर्य, कुछ भी कहो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो ये साधु, आपहु शीतल हो। बोलने के पहले क्या करना चाहिए? बोलो यदि पहले तुम तौलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। हाँ? मीठा नहीं बोल सकते तो कड़वा भी मत बोलो। इसलिए कब श्री आत्मदेव जी को पड़ोसियों की बातें बड़ी बुरी लगी, कह दिया ताने मार तुम्हारे बच्चा नहीं है। मनसा, मन से पाप ना करो, वाणी से पाप ना करो, और कर्म से, कर्म से मतलब किसी के थप्पड़ मार दिया आपने, ये कर्म का पाप है। क्यों कर्म किया? थप्पड़ मारने वाला क्यों मार दिया? कई बार आप लोग धक्का मार देते हैं किसी को, गलत है ये। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पापों से हमें बचना चाहिए और तीनों को भगवान में लगाना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से भगवान को भजना चाहिए और तीनों के पाप से बचना चाहिए। मानसिक पुण्य तो करो, भगवान के बारे में सोचो, मानसिक पूजा करते हैं ना, मनसा वाचा, वाणी से भगवान का नाम जपो, कर्म से भगवान का चिंतन करो। इसलिए गलत ना हो, ताने वाने बिल्कुल ना मारा करो किसी को। अभी अभी मैंने देखा, कुछ दिन पहले की बिल्कुल सच्ची घटना है। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया, तो लड़के के ना दोनों पांव ऐसे थे, थोड़ा सा पांव टेढ़े थे, चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, चलना फिरना बढ़िया था, अच्छा था, है ना।
वो चलता लड़का अच्छा था, चलता था, अच्छा संपन्न भी था, कोई दिक्कत, बस उसके पता नहीं भगवान की कृपा थी, पांव थोड़ा सा टेढ़े थे। जब पांव टेढ़े लड़के के पिता ने देखा तो लड़की के पिता ने कहा तुम्हारा बेटा तो लंगड़ा है। उसके मुंह पे ही बोल दिया तुम्हारा बेटा लंगड़ा, जबकि वो लंगड़ा नहीं था, पांव हल्के से टेढ़े थे। लड़की के पिता ने कह दिया तुम्हारा बेटा तो लंगड़ा है, हम थोड़ी अपनी बेटी का विवाह करेंगे। घर आ गए, बात ठीक थी। भाई लड़का पसंद नहीं था तो कह देते कि हम बताएंगे बाद में, खत्म बात। ये थोड़ी कहना था कि तुम्हारा लड़का लंगड़ा, उसी के सामने बोल दिया लंगड़ा। इस बात को 1 महीना नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने ये बोला कि तुम्हारा बेटा लंगड़ा है, उस आदमी को 1 महीने के अंदर लकवा मार गया और खुद लंगड़ा हो गया। ये अभी मेरे आसपास की घटनाएं हैं ये। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब आप किसी को दिल दुखाते हैं, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, जब आप किसी को अंधा बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, बांझ बोलते हैं, तो वो चीजें आपके आसपास भी आ जाती हैं, है ना? किसी को लंगड़ा मत बोल देना, नहीं तुम्हें भी लंगड़ा होना पड़ेगा, अटल सत्य है ये। किसी को अंधा ना बोल देना और देख कर हंस ना देना, होना पड़ेगा। विधाता सब कुछ देख रहे हैं। किसी महिला को तुमने कह दिया कि तू बांझ है, तो आपने बस ये कहा कि वो शब्द लौट कर तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे घर परिवार में भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए आप किसी के बारे में बोलें तो सिर्फ अच्छा बोलें, गलत ना बोलें। किसी के बेटा नहीं है तो भाई बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था, बेटा तो मां यशोदा के भी नहीं था, खुद का जाया बेटा। तो बेटे से कोई महान बनता है, यदि ऐसी थिंकिंग है, सोच है, तो गलत है। बेटे तो तुम 4-6 भी पालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अरे हैं तो उन माओं के भी बेटे जिन माओं के बेटे सेवा नहीं करते। बहुत सारी माओं के बच्चों ने तो हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया है, बहुत सारे बच्चों ने तो ताने मार मार के मां को घर से निकाल दिया है, बहुत सारे बच्चों ने तो मां पर हाथ भी उठाया है। ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं। तो क्या ऐसे बेटों के लिए तुम मां बनना, ऐसे बेटों की मां बनना चाहती हो? ऐसे बेटों से तो अच्छा है कि बेटे ना हो। लोग यही कहेंगे ना कि बेटा नहीं है, बस कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसे बच्चे हैं। देखिए, ये जीवन में भगवान की माया बड़ी प्रबल है भक्तों। इस माया से बच पाना बहुत कठिन है। जिसको बच्चे नहीं हैं वो लोग भी रो रहे हैं, और जिनके बच्चे हैं वो लोग भी रो रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं वो केवल इसलिए रोते हैं कि बेटा नहीं है, और जिनके बेटा है वो इसलिए रोते हैं कि बेटा है पर किसी काम का नहीं है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। इसलिए भगवान बेटा दे तो भी भगवान का धन्यवाद करो, और नहीं दे तो भी भगवान की विशेष कृपा समझो। आपका जन्म बेटा बेटी पाने के लिए नहीं होता। अरे बच्चे तो पशु पक्षियों के भी हो जाते हैं, तुम्हारा जन्म तो भगवान को पाने के लिए हुआ है। पालो उस परमात्मा को। देखो, ये शरीर समाप्त हो ही जाएगा। इस शरीर से तुम बेटा भी पा सकती हो, पा सकते हो, और इस शरीर से भगवान को भी पाया जा सकता है। अब किसे पाना है, मर्जी आपकी। बेटे को पाओगे तो क्या मिलेगा? बहुतों ने पाया है बेटा, लगभग सबके पास बच्चे हैं। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं। पहले तो 12-12 बच्चे होते थे, एक दर्जन, पर वो 1 दर्जन भी किसी काम के नहीं। हमारी पहचान में एक माँ के 8 बेटे थे, माँ बाप के।
बिल्कुल आंखों देखी घटना है। एक माँ बाप के 8 औलाद थी, 8 बेटा थे, 8 बेटा थे, 8 बहुएं थी और 8 के फिर 2-2, 4-4 बच्चे और थे। मतलब 60-70 लोगों का परिवार था। जिस माँ बाप के 8 बेटे थे, मैंने देखा है वो माँ बाप जब मरे तो उनके पास एक भी बेटा नहीं था पानी देने के लिए। मां मरी, सेवा करने वाला नहीं था। सब पैसे बांटने तो आ जाते हैं, प्रॉपर्टी बांटने तो आते हैं, पर मां बाप को अपने हक में लेने के लिए नहीं आते। ऐसे भी बच्चों को हमने देखा है अपनी आंखों से। आपके बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या आपने उन्हें संस्कार दिए हैं? क्या बड़ों की इज्जत करना सिखाई है? अरे बड़ों की इज्जत करना सिखाई होती तो तुम्हारी भी करता ना। इसलिए कहता हूं, संस्कार देने में खिलवाड़ ना किया करो, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और इसका मूल्य तो इस जीवन में तुम चुका ही नहीं सकते। इसलिए सावधान, बेटा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, आज जगत उसे जानता है। और लोगों के बच्चे हैं कौन जानता है। स्वामी विवेकानंद जी के भी कोई बेटा नहीं था। हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी के भी कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के भी कोई बेटा नहीं था, कबीरदास जी के भी कोई बेटा नहीं था, भक्त रैदास जी का भी कोई बेटा नहीं था। कितनों के हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, पर इन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया कि नहीं। आज इनका नाम जब हमारी वाणी से निकलता है तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे हैं या नहीं? अरे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। हाँ, जब मर कर जाओगे तो लोग, भगवान ये थोड़ी पूछेंगे तुम्हारे बच्चे कितने हैं, भगवान तो यही पूछेंगे ना कि तुमने भक्ति कितनी की, तुमने परमार्थ कितना किया, तुमने धर्म कितना किया, तुमने परहित कितना किया, कितना परहित किया। इन हाथों से क्या किया है? केवल समेटा ही समेटा है या कभी दिया भी है? इस शरीर से केवल बच्चा ही पैदा किया है कि कभी इसे भगवान में भी लगाया है? इस जिह्वा से केवल बच्चों को ही पुकारा है कि कभी भगवान को भी पुकारा है? इन कानों से केवल बच्चों की पत्नी की ही बातें सुनी है कि कभी भगवान की कथा भी सुनी है? इन हाथों से केवल पैसे ही कमाए हैं या कभी माँ बाप के पांव भी दबाए हैं? ये हिसाब होगा आपसे, पूछा जाएगा, तब जवाब ना दे पाओगे। ना तुम्हारे 4 बच्चे काम आएंगे, ना 10 बच्चे काम आएंगे, तुम्हारे द्वारा किया हुआ पुण्य तुम्हारे काम आने वाला है। इसलिए जिनके बच्चे हैं विधाता ने दिया है तो भगवान का प्रसाद समझ के रखो, और जिनके बच्चे नहीं हैं सो रोया ना करो। अरे भाई, जिनके सिर पर कर्जा होता है उनके ही घर में बैंक के अधिकारी आते हैं, हाँ, कुड़की डालने के लिए। कुड़की जानते हैं? कुड़की जानते हैं? कुड़की मैया कुड़की जानती हो? हाँ जी, नहीं जानती। आप जैसे बैंक से कोई कर्जा लोगी ना, तो बैंक वाले, जब आप कर्जा नहीं चुका पाओगी तो बैंक वाले आएंगे और आपके घर का सारा सामान उठा के ले जाएंगे। उसे कुड़की कहते हैं। सारा सामान उठा के ले जाते हैं। तो बैंक का नोटिस उन्हीं के घर आता है जिनने कर्जा ले रखा है। जिनने कर्जा लिया ही नहीं उनके घर नोटिस आएगा? तो याद रखना, ये जिन जिन के बच्चे हैं ये बच्चे नहीं हैं, ये तो भगवान के घर का नोटिस है कि तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो नोटिस बच्चे के रूप में आया, ये बच्चा चुकाएगा। अरे जिनके सिर पे कर्जा था, कहते हैं ना माँ बाप का कर्जा बच्चा चुकाता है, जिनके सिर पे कर्जा था सो बच्चे आ गए, जिनके सिर पे कर्जा था ही नहीं सो बच्चे नहीं आए, नहीं पैदा हुए बच्चे। परंतु देखा देखी में लोग कहते हैं हमारे भी होना चाहिए था। आज जब तुम्हारे सिर पे कर्जा ही नहीं था तो तुम भले आदमी क्यों परेशान हो रहे हो? पर देखा देखी लगती है ना संसार में, उसके है तो हमारे भी होना चाहिए। हमारी भी शादी उसी के टाइम पे हुई थी, हमारे नहीं हुआ, उसके 4-4 हो गए। हाँ?
आदमी फिर रोता है, माताएं रोती हैं, भगवान बेटा नहीं है, बेटा। जितना तुम बेटे के लिए रो रही हो इतना बिहारी जी के लिए रोई होती तो बिहारी जी मिल गए होते। हाँ, इसलिए रोया ना करो। बेटा तो क्या है जानते हो ना, नोटिस है। कर्जा चुका रहा है, आपने कर्जा लिया होगा, अब बच्चा चुका रहा है। हमने जिनने कर्जा लिया नहीं उनके बच्चे नहीं हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सनकादि कहते हैं, आत्मदेव जी को जब लोगों ने ताने मारे घर से निकल गए। आत्मदेव जी निकल गए घर से और उन्होंने जंगल में माथा पीटा कि बच्चा नहीं है। तब एक संत जी ने उन्हें समझाया, मुंचा ज्ञान, उन्हें संत जी ने समझाया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बताओ क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा बच्चा नहीं। संत ने कहा देख मेरे भी बेटा नहीं है, बेटे के लिए मत रो, कल्याण नहीं होगा। पर नहीं, हमें तो बेटा चाहिए। संत जी ने झोली से फल निकाला, बोले पत्नी को खवाना, बेटा होगा। पत्नी को फल खवाया, पत्नी को फल दिया, पर पत्नी ने खाया नहीं, धुंधली ने, और फल खिला दिया गौ माता को। तो गाय को फल खिलाया तो गाय को एक बच्चा हो गया, बछड़ा नहीं बच्चा। जब बच्चा गाय को हुआ तो उसे गाय के बच्चे का नाम गौकर्ण रखा, और धुंधली के बेटा हुआ, धुंधली के बहन के बेटा हुआ, तो बहन का बेटा खरीद लिया धुंधली ने पैसों में, तो उसका नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा हुआ और धुंधकारी ने पिता को एक दिन कहा, वो जुआ खेलता, शराब पीता, बहुत सारे गलत काम करता। एक दिन पिता से कहा पैसे निकालो। पिता ने देने से मना किया तो एक लाठी जमाई पीठ में। अब आत्मदेव जी लगे रोने, हे भगवान बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ा। अच्छा, कोई गैर आदमी मारे ना तो दर्द नहीं होता, पर अपने लोग मारे तो बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं ना, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में मिले, लोहा और सोना, गोल्ड दोनों आपस में मिले, बात कर रहे थे। सोना बोला लोहे से, ए लोहा, यार पिटता तो तू भी है, पिटता तो मैं भी हूं। तू लोहार के घर पिटता है, मैं सोनार के घर पिटता हूं। आभूषण बनते हैं ना तो सोने जी भी उसे पीटते हैं। आभूषण बनाने में हथौड़ी से मारते हैं सोने को। पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं। सोने ने कहा लोहे से, यार तू चिल्लाता बहुत है। सोने जी सोने को कब पीट लेते हैं पड़ोसी को पता नहीं चलता, और लोहार जब पीटता है ना तो 4 घर दूर तक सुनाई पड़ता है। लोहे ने कहा, सोने ने कहा, यार लोहा पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, तू चिल्लाता बहुत है। तब रोते हुए लोहे ने कहा, यार फर्क केवल इतना है कि मुझे पीटने वाला केवल तुझे पीटने वाला लोहा है, अर्थात तू सोना है, और तुझे मैं पीटता हूं तो तुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि सोने की पिटाई लोहे की हथौड़ी से होती है। तुझे पीटने वाला मैं हूं, तुझे दूसरी जात का पीटता है सो दर्द नहीं होता। पर मेरी विडंबना तो देख सोना कि मैं लोहा हूं और पीटने वाला भी लोहा होता है, लोहे को लोहा पीटता है, इसलिए दर्द ज्यादा होता है। अपने जब चोट मारते हैं तो दर्द सबसे ज्यादा होता है। हाँ, बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को ही आंख दिखाने लगते हैं। वाह, अब तुम इतने बड़े हो गए, माँ बाप को आंख दिखाओगे? आंख दिखाने लग जाते हैं बच्चे। देखो जरा, ये बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। कई बार तो बच्चे कहते हैं माँ बाप से तुम कुछ नहीं जानते, बेवकूफ समझते हैं बहुत सारे बच्चे। माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा, पर बेचारे बोलते कुछ नहीं। इसलिए माँ बाप का अनादर ना किया करो, सम्मान किया करो। अपनों की चोट बड़ी खतरनाक होती है। माँ बाप कहते हैं, माँ बाप 2 बार ही रोते हैं पूरी जिंदगी में। कब कब?
पहला तब मां रोती है जब बेटी घर छोड़ती है। बेटी जब घर छोड़ती है तो मां रोती है, पिता भी रोता है, मां बाप। एक बार मां बाप तब रोते हैं जब बेटी घर छोड़ती है, और दूसरी बार मां बाप तब रोते हैं जब बेटा मुंह मोड़ लेता है। बेटा मां बाप से बात नहीं करता। आजकल के बच्चे मां बाप से बात नहीं करते लोग। अब भगवान जाने ये कहां पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये राम जाने। आजकल की औलाद मां बाप से बात नहीं करती, बैर कर लेती, बोलेंगे नहीं। देखा कि नहीं आपने ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चों को देखने से ना गंगा नहाना चाहिए, ऐसों को देखने से पाप लगता है। मां बाप से बैर कर लिया, लो, अरे जमाने से बैर करते तो समझ में आता। मां से बैर कर लिया, मां से बात नहीं करता बेटा, लो। ऐसी औलाद जब मां देखती है ना तो मन में एक बार जरूर सोचती है कि ऐसी औलाद से मैं बिना औलाद के ही अच्छी थी, बिना संतान के ही अच्छी थी। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान को कभी मत भूलिएगा। ये जमाना बड़ा स्वार्थी है, अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए। बच्चे भी मां मां तब करते थे, मां मां मां, जब इनकी जरूरत थी, पढ़ना था, लिखना था, तो बच्चों ने मां मां पैसा दे दो, पापा पैसा दे दो। अब बड़े हो गए, पैसे कमाने लगे तो मां बाप से बैर कर लिया। स्वार्थी है ये। दुनिया के रिश्ते स्वार्थी होते हैं, पर हम लोग जबरदस्ती अपना मान लेते हैं। स्वार्थी यदि कोई नहीं है तो केवल बिहारी जी। इसलिए समय है तो अभी भगवान से भी एक रिश्ता बना लो, भगवान के चरणों में भी अपना खाता खुलवा लो, ताकि भगवान की कृपा बनी रहे।